नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मार्च 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर एंड वीडियोस के सेक्शन में मिल जाएंगे। आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके मन में, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करेंगे। सेकंड डेक से हम आपकी लव लाइफ के लिए भी कार्ड्स लेने वाले हैं और लेने वाले हैं स्पेशल गाइडेंस फ्रॉम द डिवाइन डेक। इसके अलावा अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, दूसरी हीलिंग सर्विसेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस मैं अपलोड करती रहती हूँ। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। क्या लेकर आ रहा है मार्च का महीना 2025। सबसे पहली जो एनर्जी हमें यहाँ पर आ रही है वो आ रही है सेलिब्रेशंस की। मुझे लग रहा है मार्च कुछ ना कुछ तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में या तो सेलिब्रेट कर सकते हैं, कहीं वेकेशन पे जा सकते हैं फैमिली के तरफ। अगेन कंपैरिजन का कार्ड 2 बार आ रहा है, शफलिंग के टाइम पे भी आया है और अब भी आया है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ से आप लोगों के लिए। मार्च कुछ लेकर के आ रहा है जहाँ पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, फैमिली को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, कहीं ना कहीं ट्रैवल की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में अच्छा सा सेलिब्रेट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। सैजिटेरियस में भी बहुत सारी सिचुएशंस को आप एक साथ अपनी ज़िंदगी में मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। समवेयर आप इतना सारा ऑक्यूपाइड है, आपका माइंड इतना ऑक्यूपाइड है, आपकी फिजिकल बॉडी, आपका मन, आपके विचार, आपके ख्याल इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड है दैट यू रियली नीड टू हैव सम गुड टाइम विद फैमिली, विद फ्रेंड्स। कहीं बाहर जा सकते हैं लोगों के साथ में, जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल हो, वो सारी चीज़ें करना आपके लिए ज़रूरी है। मार्च का महीना एक ऐसी एनर्जी लेकर के आ रहा है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है। ये मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। स्पेशली अगर आप लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, सपोज आप अपने घर से, अपने एरिया से दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक वार्निंग भी दिख रही है मुझे, जो कि ये कह रही है कि अगर आप अपना सिटी, अपना शहर भी छोड़ करके कहीं दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग ट्रैवल के अंदर बहुत स्ट्रांगली ध्यान रखना है। आपका लगेज खो सकता है, आपकी गाड़ी, स्पेशली अगर आप रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट से भी ट्रैवल कर रहे हैं, लगेज खोने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आप लोगों का सामान या तो चोरी हो जाए, या चीज़ें इधर उधर हो जाए, या कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो जाए, ठीक है। और मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों का ट्रैवलिंग के दौरान में थोड़ा ज़्यादा ही कॉशियसली ड्राइव करिएगा। कोई कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन कोई ना कोई एक्सीडेंट वगैरह होने के भी यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। थर्ड एनर्जी दिख रही है, ट्रैवल के दौरान आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाए। तो ये तीनों चीज़ें दिख रही हैं। ये तब की बात कर रही हूँ जब आप खुद ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। अब अगर आप लोग घर को भी छोड़ के जा रहे हैं, स्पेशली अगर घर पे कोई है नहीं, तो घर पे भी चोरी होने के चांसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। थेफ्ट की मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। आपके पीछे, आपके घर में पीछे से कहीं कुछ दुर्घटना ना हो जाए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ओके। अगर आप लोग ऐसी कोई जगह, ऐसे कोई सिटी, ऐसे कोई शहर में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा पता नहीं है उस जगह के बारे में, स्पेशली अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चोरी चकारी की एनर्जी, पता है, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। चोरी की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मुझे आ रही है। छोटी चोरी, बड़ी, कुछ भी हो सकता है, पर एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। सो यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके। कोई ऐसी सिचुएशन में आप उलझ सकते हैं सैजिटेरियस, तो अगेन आई विल से वार्निंग बहुत स्ट्रांग आ रही है। ध्यान रखिएगा आप लोग कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट ना कर दें, कोई ऐसी
लोन है या कोई ऐसी चीज़ के अंदर फंस ना जाए, उलझ ना जाए जो कि आप पे नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आप ठीक तरीके से उसको स्केड्यूल नहीं कर पा रहे हैं, उसके पेमेंट्स वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। पास्ट लाइफ का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा आप इस समय फेस कर रहे हैं। कोई बड़ी चीज़, कोई नेगेटिव चीज़, कोई स्ट्रेसफुल चीज़ आपके सामने अचानक से आ जाए। ओके, घर परिवार में, फैमिली में, कहीं पर कोई लंबी बीमारी, कोई हेल्थ को लेकर के कोई बड़ा सा इशू, कोई ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन, किसी की फैमिली में डेथ या किसी नोन पर्सन की सडन डेथ की न्यूज़, ऐसी कोई भी एनर्जी के अंदर आप आ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आप अपनी साइड से बिल्कुल क्लियर अप हैं। आपके कोई भी पेंडिंग काम, आई एम नॉट सेइंग इट इन अ बैड वे, बट आपका कोई भी पेंडिंग काम है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, तो उसको डेफिनेटली इस मंथ में प्लान आउट करके एग्जीक्यूट कर दीजिए। ठीक है, गुस्से को बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। गुस्सा आपका शूट आउट हो सकता है, बूस्ट आउट हो सकता है, अचानक से इरिटेशन आ सकती है, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज हो सकते हैं, एसिडिटी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली अगेन मुझे दिखाई दे रही है। बाहर भी जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या अपनी हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहने की ज़रूरत है। ये समय में ना आपको बैलेंस, ये मंथ है जो कि मुझे बैलेंसिंग की एनर्जी ज़्यादा दिखा रहा है कि बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए हर लेवल पर, खाने को लेकर के, मेंटल हेल्थ को लेकर के, फिजिकल हेल्थ को लेकर के, इमोशनल हेल्थ को लेकर के भी, तो हर जगह पर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एडिकेट मात्रा में आप कुछ भी कर सकते हैं, उससे इश्यूज नहीं होंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा समझना होगा। ये यहाँ पर मुझे लग रहा है। बात अगर करें कि रिलेशनशिप्स की या ऑफिस की या करियर की, तो यहाँ पर भी देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं XYZ काम करूँ और मुझे उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ हद तक क्रिटिसिज्म फेस करने होंगे, बट आपको ऑल ओवर एनर्जी की अगर बात करूँ, क्रिटिसिज्म आ रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप खराब है या आपको कुछ आता नहीं है या आपको कुछ पता नहीं है। क्रिटिसिज्म आ रहे हैं बिकॉज वो क्रिटिसिज्म को आपको एक तरीके से अपने पास्ट लाइफ का, इसी बर्थ का पास्ट लाइफ या प्रीवियस किसी बर्थ या बर्थ्स के पास्ट लाइफ से कनेक्टेड करना होगा और ये सीखना होगा कि ये हो रहा है, मुझे कुछ सीखने के लिए आ रहा है, मुझे कुछ समझने के लिए आ रहा है। अगर क्रिटिसिज्म से ऑफेंड हो जाएंगे तो वो आपके लिए नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल सकता है। ठीक है, काम अगर बन रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं बन रहे हैं तो लर्न फ्रॉम वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ एट द वेरी मोमेंट। डिटॉक्स करना इस मंथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली डिटॉक्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। सो ये चीज़ का भी आपको स्ट्रांग इनफ ध्यान रखना है। बाहर ट्रैवल करिए, जाइए, अकेले जाइए, परिवार के साथ जाइए, शॉर्ट ट्रैवल्स करिए। लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको लग रहा है नहीं हो सकता है तो विद इन द प्लेस, आपके सिटी में, आपके शहर में कहीं पर भी जाइए जहां पर आपको मन की शांति मिल सके। यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअली आपको अपलिफ्ट होने की ज़रूरत है, ये एनर्जी आ रही है। हालांकि कार्ड नहीं आया है बट एनर्जी आ रही है। मंदिर वगैरह जा सकते हैं, कोई भी प्रेयर करने की जगह पर आप जा सकते हैं, मस्जिद, चर्च, वट एवर, वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, ज़रूर से जाइए। विजिट समथिंग विच गिव्स यू मोर स्पिरिचुअल एनर्जी। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको एट दिस वेरी मोमेंट। मुझे लग रहा है कि सैजिटेरियस, मार्च का महीना ना, आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स खुद ही ढूंढने लग जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, या ये होने का कारण क्या था, या ये सिचुएशन ऐसी क्यों हो गई है। तो समवेयर आप बहुत ही कंफर्टेबली इस तरीकों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इस एनर्जी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि मेरे साथ में ये क्यों हुआ है। ओके, और कॉन्स्टेंटली मुझे ये लग रहा है कि आप अपना कंपैरिजन आप लोगों से कर रहे हैं। एक तरीके से ये अच्छा है, बट उस कंपैरिजन को एक लेवल तक ही रखिएगा, उसके अंदर डूब मत जाइएगा। मतलब अपने आप को ब्लेम मत करने लग जाइएगा। कंपैरिजन कर रहे हैं कि XYZ पर्सन अपनी लाइफ में यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। हेल्दी कंपैरिजन्स कर सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है हेल्दी कंपैरिजन्स करेंगे, सही रहेगा। मगर अगर आप वो कंपैरिजन को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे या अपने आप को ब्लेम करेंगे, XYZ सिचुएशंस को ब्लेम करेंगे, तो ये सही नहीं रहेगा। तो कंपैरिजन ऐसा करिए जो कि
आपको बूस्ट कर सके, आपकी एनर्जीज को बूस्ट कर सके, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके मन में ना कॉन्स्टेंटली ये चलता रहेगा कि मेरे लाइफ में पास्ट में ये हुआ था, मेरी लाइफ में इस समय ये हो रहा है, इस चीज़ से मुझे खुशी मिल रही है, इस चीज़ से मुझे खुशी नहीं मिल रही है। तो वो हम कह सकते हैं कि मेंटली इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड रह जाएंगे अपनी एनर्जी को लेकर के, सिचुएशंस को लेकर के, कि थोड़ा बैलेंस बनाना अभी भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी हमारे पास में जजमेंट की एनर्जी आ रही है, पास्ट लाइफ का कार्ड भी आया था। सैजिटेरियस, थोड़ा सा आपको अपनी लव लाइफ को लेकर के भी ध्यान रखना है। यू विल हैव टू बी ऑन योर टोज दिस मंथ, ठीक है। लेट अस सी पार्टनर की क्या एनर्जी आ रही है। आपकी एनर्जीज में यहाँ पर ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास में। रिलेशनशिप की एनर्जीज ले लेते हैं। मुझे ये लग रहा है सैजिटेरियस कि समवेयर है ना, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के यू आर हाईली ट्रिगर्ड, बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगरिंग मिल रही है अपने रिश्ते को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रोमांस को लेकर के, जिसके साथ भी आप रोमांटिकली एंगेज्ड है उस पर्सन को लेकर के। मुझे लग रहा है आप कुछ डिसाइड करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप, यू डोंट वॉन्ट टू स्टे इन द रिलेशनशिप। ज़्यादातर एनर्जी मुझे आपके लिए आई डोंट वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन की आ रही है। आपके पार्टनर के साथ में आपको यू आर नॉट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स हो रहे हैं। अभी यहाँ पर एक बात ये समझना है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि आप ट्रिगर हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर की अभी एनर्जी हमने रीड नहीं की। आपके पार्टनर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, समवेयर आप ट्रिगर्ड हैं। और क्यों ट्रिगर्ड हैं? बिकॉज यहाँ पर अगेन आप लोग अपना पास्ट लाइफ का कोई कर्मा बैलेंस कर रहे हैं। इसी बर्थ का पास्ट लाइफ हो सकता है, जब आप मिले, जब आप रिलेशनशिप में आए, उसका हो सकता है, या प्रीवियस किसी बर्थ का हो सकता है, ठीक है। बट आप दोनों के बीच में इस समय कुछ ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, और मुझे ज़्यादातर ये आपकी मेंटली एनर्जी लग रही है कि आप इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं कि मुझे ये रिश्ता कैसे निभाना है। आप अपने तरफ से अपने पार्टनर से लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या आप अपने पार्टनर को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, ये मुझे लग रहा है। समवेयर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि सैजिटेरियस यू डोंट वांट टू स्टे विद दिस पर्सन। आपको लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए इस समय सही नहीं है। आप डिटैचमेंट में जा रहे हैं, आप दूर जा रहे हैं, मन ही मन आप ये प्रे कर रहे हैं कि मुझे अब ये रिश्ता, ये पर्सन नहीं चाहिए, चाहे ये पर्सन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर मुझे ये पर्सन के पार्टनर अभी नहीं चाहिए। कंप्लीटली जोन्ड आउट आप हो रहे हैं, कंप्लीटली डिटैचमेंट में जा रहे हैं। जब भी आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, आप पॉजिटिव साइड को देखने के बदले नेगेटिव साइड को ज़्यादा देख रहे हैं, या ये चीज़ आपके मन में घर कर गई है। क्यों कर गई है? क्योंकि पास्ट में भी आप दोनों के बीच में इश्यूज रहे हैं। इस समय आपके पार्टनर बहुत अलग एनर्जी के अंदर है, बट ये जो भी आपकी एनर्जी है ये इस समय की नहीं है, मार्च के महीने में डेफिनेटली है, बट एनर्जी आपको ट्रिगर कर रही है। कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी को आपको हील करना है, ओके। अगर बात करी जाए आपके पार्टनर की, मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ही इमोशंस में है, हाईली इमोशनल है आपको लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपके साथ में रिश्ता निभाना चाहते हैं, रिश्ता बनाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर पूरी मुमकिन कोशिश करेंगे एक हेल्दी वेल बैलेंस्ड एनर्जी को रखने की आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं आप मैरिड हैं इस पर्सन से, ओके। रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, क्लैशेस ऑफ एनर्जी चल रही हैं, आप दोनों के बीच में सुकून गायब हो गया है, ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि समथिंग इज मिसिंग इन द रिलेशनशिप। आप दोनों की रिलेशनशिप में वो चार्म अब नहीं बचा है, रिलेशनशिप की वो पॉजिटिविटी नहीं बची है। ये रिश्ता अब एक बोझ सा लग रहा है, आपको ये ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है। हालांकि आपके पार्टनर को भी एहसास है इस बात का, बट आप क्या कर रहे हैं पता है क्या? आप अपने तरीके से, बिकॉज आप अपने इमोशंस को शो ऑफ नहीं करना चाह रहे हैं, दिखाना नहीं चाह रहे हैं। आपके पार्टनर का हो सकता है बिहेवियर में आप उनकी तरफ से एक हाईली इमोशनल स्टेटमेंट या हाईली इमोशनल कुछ बात आपके पार्टनर आपसे कर सकें, बट आप
सुनना नहीं चाहेंगे। यू हैव लाइक शट द डोर्स। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे कुछ सुनना नहीं है, तुमको जो ठीक लगे तुम करो, मुझे जीने दो। ये वाली एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए लग रही है, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन। आपको ये ऐसा नहीं है कि आपके मन में आपके आपको इमोशंस नहीं है इस समय, दिस मंथ, मार्च के महीने में आपको अपने पार्टनर के साथ में कोई भी इमोशनल टॉक करने में इंटरेस्ट नहीं है। अपने घाव, अपनी वूंड्स, अपना स्ट्रेस, अपनी परेशानियां आपको दिखाने की अपने पार्टनर को कोई इच्छा नहीं है। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में कोशिश करते रहेंगे पूरे मंथ कि वो आपको कैसे भी करके खुश रख सकें, विच एवर वे खुश रख सकें, आपके साथ में आपको जस्टिस दे सकें। ठीक है, एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, चूज अ न्यू डायरेक्शन। यानी समवेयर यू विल हैव टू थिंक इन अ न्यू डायरेक्शन, समवेयर यू विल हैव टू अपने ओल्ड पैटर्न्स, अपने ओल्ड तरीके से अलग होकर के समवेयर यू विल हैव टू गो इन अ न्यू डायरेक्शन। ओके, सेकेंड मैसेज आ रहा है कॉम्प्रोमाइज। कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइजेस की यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है। सैजिटेरियस, मुझे ये भी लग रहा है कि ना ये मंथ आप लोग बहुत ज़्यादा चुप रहेंगे। बाहर की दुनिया को तो यही लगेगा कि आप समवेयर आप अपना काम कर रहे हैं, समवेयर यू आर बिजी विथ योर वर्क, पर अंदर ही अंदर आपके मन में और आपके दिल में और आपके दिमाग में ना बहुत स्ट्रांग मुझे बैटल दिख रहा है। अकेला महसूस कर रहे हैं आप कुछ अपने क्वेश्चन के आंसर्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं तो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये मुझे दिख रहा है आपको कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। इसीलिए मुझे स्पिरिचुअलिज्म की एनर्जी आ रही थी, इसलिए मैंने आपको मंदिर की भी बात करी कि आप कोई भी एक ऐसा पॉजिटिव प्लेस जाइए जहाँ पर आपको लगता है कि मेरा दिल लग सकता है, आप मेरा मन लग सकता है, और इंटरनली आपको वो एनर्जी की ज़रूरत है, वो शिफ्ट की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।